नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपने कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, उसका समाधान चाहते हैं, कुंडली मिलान मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं, किसी प्रकार के मुहूर्त के बारे में, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के कारकत्व के बारे में, बली व निर्बली शुक्र का फल और उपाय के बारे में। कोई भी ग्रह जिस चीज़ का कारक होता है, मजबूत होने पर उस कारकों से संबंधित फल अच्छा देता है। कमज़ोर होने पर उस कारकत्व में कमी आ जाती है, और जिस भाव का स्वामी होता है, जिस भाव में बैठा होता है, तो उसमें भी फल में कमी आ जाती है। और आज के समय में शुक्र ही बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि यह शुक्र अगर किसी कुंडली में अच्छा है तो व्यक्ति के अंदर आकर्षण शक्ति बहुत अच्छी पैदा करता है। ये आकर्षण शक्ति का कारक ग्रह है, मतलब आप हर व्यक्ति के अंदर सम्मोहन होता है, अपने तरफ लोगों को खींचना, अपनी बात मनवाना, बात अच्छे से कह पाना, ये सब सम्मोहन से होता है। हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव में सम्मोहन होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो यह पावर आपके अंदर बहुत अच्छी होगी और आप अपना काम निकाल पाएंगे और भौतिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। तो यह हो गया शुक्र, जो हो गया सुंदरता का कारक हो गया, सम्मोहन का हो गया, और जहाँ सम्मोहन है वहाँ प्रेम भी आ गया। शुक्र अच्छा होने से आपको प्रेम की प्राप्ति भी होती है, विशेष रूप से स्त्री पक्ष से, अपनी पत्नी से। तो यह प्रेम का भी कारक ग्रह हो जाता है। और समय के अनुसार अपने आप को ढालना, जैसे बोलते हैं मॉडर्न ज़माने के अनुसार अपने आप को ढालने का कारक भी शुक्र ही है। शुक्र अच्छा होगा तो व्यक्ति समय के अनुसार अपने आप को क्या कर पाएगा, अपडेट करता रहेगा, अपडेट रहेगा, अप टू डेट चलेगा ये। और शुक्र एक चूँकि शुभ ग्रह है, गुरु के बाद शुभत्व में शुक्र का ही नंबर आता है, तो शुभ ग्रह होने के नाते शुक्र का बली होना, अच्छा होना, ओवरऑल कुंडली के फल को अच्छा बना देता है। शुक्र जो है कलाओं का कारक है, जो भी कला है कलात्मक है, और यह संगीत, चित्रकारी, जीवन को मनोरंजन देने वाली जो चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों का ये कारक माना जाता है। जिनका शुक्र अच्छा होगा उनके जीवन में पर्याप्त मनोरंजन होगा, उनका जीवन उतना ही रचनात्मक होता है, और रचनात्मक जीवन होने पर तनाव और टेंशन कम होते हैं। इसके अलावा यह जो है विशेष रूप से स्त्री का कारक है, सौंदर्य प्रसाधन जो है उनका भी कारक यही है। और शुक्र आम तौर पे क्रोध से दूर रहने वाला ग्रह होता है। जो आपका दाम्पत्य जीवन है, जो आपके घर में लग्जरी है, जो आपकी सेक्स कैपेबिलिटी है, वह सब आप शुक्र से विचार करते हैं। शुक्र के कमज़ोर होने पर इन सारी चीज़ों में कमी आ जाएगी। कोई भी ग्रह जब छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में जाता है, तब विशेष रूप से उसकी स्थितियों का मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि 6, 8, 12 में जाके ग्रह कमज़ोर होते हैं। लेकिन शुक्र के मामले में ऐसा नहीं है। शुक्र अगर 12वें भाव में है, चूँकि 12वां भाव काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मीन राशि शुक्र का उच्च भाव होता है। अगर शुक्र 12वें घर में किसी के भी है तो वह योग कारक हो जाता है। विशेष रूप से अगर कर्क लगन हो तो और भी योग कारक हो जाता है, बशर्ते यहाँ का शुक्र जो है तुला लगन के लिए नहीं अच्छा होता है। अगर किसी की तुला लगन है और शुक्र 12वें भाव में है तो शुक्र नीच राशि में पड़ जाएगा। यानी 12वें भाव का अगर हम नीच का शुक्र छोड़ दें तो शुक्र 12वें भाव का जीवन में आपके भोग भी देगा और आपको मोक्ष के मार्ग पर भी ले जाएगा। भोग और मोक्ष दोनों आपके जीवन में बैलेंस बनाता है, संतुलन बनाता है। अगर शुक्र यहाँ नीच का है
तब बहुत अशुभ है। आपको सिर से संबंधित, आँखों से संबंधित, हार्ट से संबंधित परेशानियाँ देगा। वैसे शुक्र यहाँ पर होने से अगर कमज़ोर राशि में है, शत्रु राशि में है, तो आँखों में भी प्रॉब्लम देता है, क्योंकि शुक्राचार्य से जुड़ा हुआ ग्रह है और 12वां भाव भी आँख का है, तो आँखों में तकलीफ दे देता है। इसी प्रकार से अगर शुक्र छठे भाव में हो तो भी भोग देता है, भोग विलास देता है। छठा भाव होता है ये पाताल और शुक्र है भोग विलास। जिसका भी शुक्र छठे भाव में हो तो यहाँ के शुक्र के कारण उस व्यक्ति के घर की जो स्त्रियां हैं वो नंगे पांव ना रहें। अगर ऐसे जिसका शुक्र छठे है उसके घर में नंगे पांव स्त्रियां रहेंगी कभी भी, यहाँ तक कि किचन में भी नंगे पांव नहीं रहना चाहिए, अलग से कोई व्यवस्था रखनी चाहिए। तो ये शुक्र यश वैभव है, ये पाताल है। अगर स्त्री नंगे पांव रहेगी तो घर का यश वैभव जमीन के अंदर यानी पाताल में चला जाएगा। घर में सुख शांति और ऐश्वर्य का अभाव होने लगता है। अष्टम भाव का शुक्र होने पर और छठे भाव का शुक्र होने पर जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आएंगी जा तक के जब उसको सेक्सुअली वीकनेस का सामना करना पड़ता है। तो शुक्र यहाँ पर हो करके थोड़ा वीर्य दोष उत्पन्न करता है समय समय पे, जिसके लिए उपचार वगैरह लेने पे चीज़ें सही हो सकती हैं। और 12वें भाव में नीच राशि में होने पर भी यह परेशानी शुक्र पैदा करता है। ओवरऑल 6, 8, 12 में 12 भाव का शुक्र सबसे अच्छा है। उसके बाद छठे भाव का, क्योंकि यहाँ से 12वें भाव को लग्जरी लाइफ को देखेगा तो ये भी भोग विलास बढ़ाएगा। और 8वें का शुक्र अच्छा नहीं है, वह पीड़ित करेगा, व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन को पीड़ित करेगा। अगर छठे भाव में और 8वें भाव में शुक्र है तब तो निश्चित रूप से दाम्पत्य सुख में कमी कर देता है। ऐसे व्यक्ति को स्त्रियों से सच्चा प्रेम नहीं मिल पाता है। 12वें का शुक्र होने पर व्यक्ति के जीवन में कई स्त्रियां आती जाती रहती हैं, स्त्री फ्रेंड ज़्यादा होते हैं, कई स्त्रियों से साथ मिलता है और साथ ही नहीं मिलता, उनसे सहयोग भी मिल जाता है ज़रूरत पड़ने पर, जबकि छठे और 8वें होने पर सहयोग नहीं मिल पाता है। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र कमज़ोर होगा तो सम्मोहन शक्ति कमज़ोर हो जाएगी और व्यक्ति जो है अपने आप को अपडेट रखने में उतना निपुण नहीं रहेगा। व्यक्ति के जीवन में मनोरंजन कम रहेगा और व्यक्ति के जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें भी टाइम टू टाइम प्रॉब्लम आएगी, प्रेम में धोखा मिलेगा, पत्नी से कलह कष्ट या डाइवोर्स वगैरह भी हो सकता है। शुक्र के छठे और 8वें होने पर 2 चीज़ों में दिक्कत होता है। एक तो गुर्दे का ख्याल रखना चाहिए, दूसरा प्रजनन अंगों का ख्याल रखना चाहिए। अगर शुक्र लगन में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, दशम में हो, केंद्र स्थान में बैठा हुआ शुक्र है तो जिन चीज़ों का कारक है उन चीज़ों में आपको अच्छा रिजल्ट ये देने वाला है। आपके लाइफ में प्रेम, सुख, शांति, ऐश्वर्य भर देगा। किसी भी कुंडली में शुक्र अगर 6 नंबर की गिनती में होता है तो नीच राशि में होता है। नीच की राशि 6 नंबर है, उच्च की राशि 12 नंबर है। तो अगर शुक्र 12 नंबर में है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में घर का सुख और गाड़ी का सुख अवश्य मिलता है। भले ही चौथा भाव पीड़ित हो लेकिन घर गाड़ी का सुख अच्छा मिलेगा। अगर चौथा भाव भी मजबूत होगा तो घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी ये एक से अधिक मात्रा में मिलेंगे। और व्यक्ति का विवाह भी उच्च कुल में होता है। शुक्र के नीच होने से विवाह भी कुछ नीच कुल की स्त्री से होने की संभावना बन जाती है। दूसरे भाव में भी शुक्र होने से अच्छा रिजल्ट देता है। व्यक्ति भाषा बोली अच्छी बोलता है, धन का भी संचय करता है। तीसरे भाव में शुक्र होने से व्यक्ति का भाग्य अनायासी साथ देता है और ऐन वक्त पे स्त्रियों से मदद मिल जाती है। चतुर्थ में भी अच्छा है, पंचम में भी अच्छा है, सप्तम में भी अच्छा है, वही चीज़ है, सारे मामलों में अच्छा फल देगा। नवम में और एकादश में भी शुक्र बहुत विशेष रूप से लाभकारी होता है। एकादश में शुक्र के होने से व्यक्ति की जो भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक सुख की इच्छाएं, वह लगातार पूरी होती रहती हैं। अब अगर आपकी कुंडली में शुक्र छठे भाव में है, 8वें भाव में है या फिर शुक्र 6 नंबर की गिनती पर है तो विशेष उपाय की जरूरत ऐसे व्यक्ति को पड़ती है। शुक्र ग्रह का मंत्र जाप किया जाना चाहिए, शुक्र का मंत्र जप करें और शुक्र की वस्तुओं का दान करना चाहिए शुक्र को ठीक करने के लिए।
शुक्र को ठीक करने के लिए अगर शुक्र अशुभ है तो ऐसा व्यक्ति जो आज के श्रृंगार प्रसाधन के आइटम हैं, जैसे क्रीम वगैरह हो गया, सेंट वगैरह हो गया, सौंफ हो गया और महकने वाली कोई भी चीज़, सफ़ेद वस्तुओं का दान किसी स्त्री को देना ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर शुक्र किसी का 6वें भाव में हो और 6 नंबर की गिनती पर हो तो ऐसे में शुक्र परम नीच हो जाता है, क्योंकि काल पुरुष के अनुसार भी 6ठा भाव कन्या राशि का होता है और अगर यहाँ पराशर ज्योतिष के अनुसार कन्या राशि भी पड़ गई तो शुक्र डबल नीच का हो जाता है। वहीं 12वें भाव में अगर शुक्र हो और 12 नंबर की गिनती पर हो तो डबल उच्च का भी हो जाता है। अगर शुक्र 12वें भाव में हो और किसी ग्रह के साथ स्थान परिवर्तन कर ले, यानी शुक्र जिसके घर में बैठा हो वह ग्रह भी शुक्र के घर में बैठ गया हो, तो बहुत ही शुभ हो जाता है। ऐसा शुक्र व्यक्ति के जीवन को बहुत ज़्यादा रुपये पैसे से, सुख साधन से भर देता है और व्यक्ति निश्चित रूप से करोड़ों रुपए जीवन में कमा पाता है। तो शुक्र से जुड़े हुए कुछ रोचक विषय वस्तु आज हमने आपको बताए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर शुक्र आपका 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 6 नंबर की गिनती पर है तो आपको ज़्यादा चिंता करनी है। शुक्र अगर 2 नंबर और 7 नंबर की गिनती पर है तो स्वराशि का है, अच्छा है। अगर शुक्र 2 नंबर 7 नंबर की गिनती में 6ठे भाव में या 8वें भाव में अकेला हो और उस पर किसी की दृष्टि ना हो तो भी ऐसा शुक्र शुभ हो जाता है, क्योंकि वह विपरीत राजयोग बनाने लगता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अगले ग्रह शनि के बारे में बात करेंगे। जय श्री कृष्ण।